हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 18 जून 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17 जून। प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम है रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर। जून के कुछ और भी दिवस हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और इस साल का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और इस साल का थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस और इस साल का थीम है डोनेट आइज गिफ्ट साइट ट्रांसफर लाइव्स। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स और 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय पवन ऊर्जा दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सीलरेशन। अगला क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2035 तक कितना गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 155 गीगावाट। भारत ने 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बात करें भारत के पवन ऊर्जा क्षमता के बारे में तो अभी भारत ने वर्ष 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट का अंतरिम लक्ष्य भी निर्धारित किया है। बात करें भारत की वर्तमान स्थिति की तो भारत वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। मार्च 2026 तक भारत की स्थापित पवन क्षमता 56.1 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। यानी कि बात करें मार्च 2026 तक की भारत की पवन ऊर्जा क्षमता की तो ये 56.1 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में भारत ने WT मारुत नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। भारत का पहला समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है यह WT मारुत। इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पवन ऊर्जा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए और उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला जो कि सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने के लिए इस पोर्टल को यानी कि WT मारुत को लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है विंड टरबाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल। ये जो पोर्टल है इसको पवन ऊर्जा परियोजनाओं में जो होने वाले विलंब हैं उसको कम करने के लिए और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य जो कि 2030 तक का जो 100 गीगावाट का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन है मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD क्षमता हासिल करने वाला भारत का
भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पांचवा। भारत मल्टीलेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है। बात करेंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो भारत की मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली जो है एक स्वदेशी सुरक्षा कवच है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ये जो प्रणाली है ये दुश्मन की किसी भी जो बैलिस्टिक या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है उसको हवा में ही ट्रैक करके नष्ट करने में सक्षम है। भारत दुनिया का पांचवा देश बन गया है। भारत से पहले यह अत्याधुनिक तकनीक केवल अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन के पास थी। अब भारत ऐसा पांचवा देश बन गया है जिसके पास ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह प्रणाली हवा में ही 2000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर यानी कि इंडो एटमॉस्फेरिक और वायुमंडल के बाहर जो कि अंतरिक्ष होता है यानी कि एक्सो एटमॉस्फेरिक, दोनों ही जगह पे मार गिरा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 8 लेन सुरंग किस बाघ अभयारण्य के नीचे बनाई गई है? भारत की पहली 8 लेन की सड़क सुरंग जो है वो किस बाघ अभयारण्य के नीचे बनाई गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में है। बात करें अब राजस्थान की, तो उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्राप्त हुआ। राजस्थान की 52 वास कांकर पंचायत राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित कर दी गई है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया। राजस्थान में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किया गया। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना द्वारा वज्रघात अभ्यास शुरू किया गया। भारत का पहला जैन चादर महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना ने एस्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में होम स्टे स्कीम शुरू किया गया और भारतीय सेना द्वारा एक्सरसाइज अग्निवर्षा राजस्थान में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को जीआई टैग मिला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। सारिंदा जो कि एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, इसका संबंध त्रिपुरा राज्य से है और इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में बिहार के 3 उत्पाद को भी जीआई टैग मिला है, जैसे कि पहला है 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक, इसका संबंध बिहार के नालंदा जिला से है। दूसरा पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट जो कि गया का है और तीसरा पीढ़िया पेंटिंग जो कि भोजपुर का है। झारखंड के भी अभी 11 जो पारंपरिक उत्पाद हैं उसको भी जीआई टैग मिला है। उसके नाम है भागैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण, झारखंड बांस शिल्प, केसरिया कलाकंद जो कि मिठाई का एक प्रकार है, भोया साड़ी फैब्रिक,
डोकरा क्राफ्ट, तुमका चादर, बारोनी पेंटिंग्स, जादू पटिया पेंटिंग्स और पंचो साड़ी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के किस शहर में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिकागो। शिकागो में स्थित भारतीय जो वाणिज्य दूतावास है उसमें अभी हाल ही में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अच्छा दोस्तों, यूएसए में जो भारत के राजदूत हैं उनका नाम क्या है? तो यूएसए में जो भारत के अभी वर्तमान में जो राजदूत हैं उनका नाम विनय मोहन क्वात्रा है। क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। ये अभी अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार वैज्ञानिक रूप से आकलित किए गए ग्रेटर हॉग बेजर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसे स्थानीय असमिया भाषा में मती गहोरी कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मुख्य रूप से एक दिनचर शाकाहारी जीव है। और तीसरा स्टेटमेंट, इसे IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, यानी कि इसे स्थानीय असमिया भाषा में मती गहोरी कहा जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट, इसे IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा कि यह एक दिनचर शाकाहारी जीव है। बात करें इस जीव के बारे में, तो इस जीव को असमिया भाषा में जो स्थानीय रूप से है उसे मती गहोरी कहा जाता है। ठीक है। ग्रेटर हॉग बेजर एक निशाचर यानी कि जो रात में सक्रिय रहने वाला जीव है और ये सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस जीव है। यह रात के समय भोजन की तलाश में जमीन खोदता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 शेड्यूल 1 के तहत उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा इसे प्राप्त है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई में फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। बात करें अब महाराष्ट्र की, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया। पुणे में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति आयोजित की गई। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में किया गया। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 की मेजबानी मुंबई करेगा। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला और हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री
राजीव रंजन सिंह ने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NFDB के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार के पटना जिला में हमारे जो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, उन्होंने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। और बिहार के भोजपुर में ही हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के भोजपुर में एक्वा पार्क का भी उद्घाटन किया है। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। पटना में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया और भोजपुर में एक्वा पार्क का उद्घाटन भी किया गया है। बात करें बिहार की, तो अभी सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं। कैमूर अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। IIT पटना में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण किया गया। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर मुजफ्फरपुर में बनेगा। बिहार की कैबिनेट ने 2025-2030 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। कैमूर के कमलेश कुमार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए। पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। बिहार के करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाई और बिहार ने सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। और आज का अंतिम प्रश्न, दुनिया की पहली कार्यशील यानी कि वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक किस तत्व पर यानी कि किस एलिमेंट पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी थोरियम 229। तो दोस्तों, ये थे 18 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब पिछले दिन यानी कि 17 जून के करंट अफेयर्स का हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की बरौनी पेंटिंग को GI टैग प्राप्त हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अत्याधुनिक ड्रोन आधारित डाक और पार्सल सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दुनिया भर में 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी फोन पे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्लोवाकिया। अगला क्वेश्चन, 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले मिस्टर बीस्ट का असली नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिमी डोनाल्डसन, और इन्हें जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन के नाम से भी जाना जाता है। अभी वर्तमान में यूट्यूब के CEO नील मोहन है। अगला क्वेश्चन, पानी में आर्सेनिक की जांच के लिए आर्सन सेफ नामक एक पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस किसने विकसित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी IIT भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन स्पोर्ट्स 2026 सूची में
शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरलम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नोवार्टिस ने भारत की पहली अनुमोदित रेडियो लिगैंड थेरेपी प्लूविक्टो लॉन्च की है। इसका संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोस्टेट कैंसर। और आज का आखिरी प्रश्न, भारत में निर्मित पहले C-295 सैन्य परिवहन विमान की पहली परीक्षण उड़ान कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।